नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 25 है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र। और इसमें हम लोगों ने 2015 से 16 सेशन का प्रश्न पत्र देख लिया है पहले वाले वीडियो में। शायद आपने देखा भी होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं 2016 से 17 सेशन का प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 1 नंबर प्रश्न दिया है 2.1/3 किलोग्राम का 5/7 हिस्सा ज्ञात कीजिए। सिंपल क्या करना है, 2.1/3 किलोग्राम का कितना हिस्सा 5/7 गुना कर देना है। सिंपल, और कुछ नहीं करना है। 3 दूना का 6 7 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, गुना 5/7 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 5/3 हो जाएगा, मतलब 1.2/3 आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर दिया निम्नलिखित संख्याओं को उनके बढ़ते क्रम में लिखिए। मत बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो इसमें देख लेना है कि सबसे छोटा कौन है। पहला तो है 6,13,000, दूसरा 5,14,000। तो हमें 6 लाख को छोड़ देना है। पहले 5,14,000 में देख लेते हैं। 5,14,000 137 है, 5,14,245। तो सबसे छोटा यही दिख रहा है, 5,14,037 दिख रहा है। तो इसको पहले लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा है 5,14,245। 5,14,000 को हम हटा देते हैं। 5,14,000 5,14,245 दिया गया है। उसके बाद फिर 5 लाख वाला हो गया। अब 6 लाख वाला देख लेंगे। तो 6,13,000 एक है, एक 6,31,000। तो 6,13,000 है, 6,13,997 पहले आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में 6,31,460 आएगा। तो ये हमारा बढ़ते क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर दिया निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदले। निम्नलिखित को सेंटीमीटर में तो बदले। पहला दिया है 5 हेक्टेयर। 5 हेक्टेयर को सेंटीमीटर में चेंज कर देना है। उसके बाद 7 डेकामीटर को चेंज कर देना है सेंटीमीटर में। उसके बाद 4 मीटर को चेंज कर देना है सेंटीमीटर में। उसके बाद 3 किलोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो इसके लिए मैंने आपको एक पैटर्न बताया था किसमें, मेजरमेंट सिस्टम में। चलिए आपको फिर से हम दिखा देने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप इस पैटर्न को याद रखिएगा। ठीक है, ताकि आपको सुविधा हो जाए, तुरंत आप कन्वर्ट कर सकें। हमें जाना है हेक्टेयर से कहाँ, सेंटीमीटर में। तो इसमें देख लीजिए हेक्टेयर कहाँ है, सॉरी हेक्टोमीटर से हमें जाना है सेंटीमीटर में। तो हेक्टोमीटर यहाँ पे है, हेक्टो यहाँ है, सेंटी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से कितना स्थान जाना पड़ रहा है, 1 2 3 4 स्थान जाना पड़ रहा है। तो सिंपल 10,000 से इस पर हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो गुना करेंगे, और दाएं से बाएं आएंगे तो भाग करेंगे। तो इसमें हम जा रहे हैं बाएं से दाएं। तो देखिए यहाँ पे हेक्टोमीटर है, यहाँ से सेंटीमीटर तक जाना है, 1 2 3 4 स्थान जाना है। तो 4 जीरो बैठाकर, 1 पर 4 जीरो बैठाकर गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 50,000 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया। अब हमें जाना है 7 डेकामीटर से सेंटीमीटर में। तो डेका कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ से सेंटी तक जाने में 1 2 3 स्थान छलांग लगाना पड़ रहा है। तो बाएं से दाएं जाना पड़ रहा है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, 7 गुना कर देंगे। इसमें कितना से गुना, ये गुना कर देंगे हम, 3 स्थान जाना पड़ रहा है डेका से, 1 2 3। तो 3 से गुना कर देंगे। अरे भैया, 1 पर 3 जीरो बैठा देंगे, यानी ये हो जाएगा 7,000 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 4 मीटर से अब जाना है सेंटी, तो 1 2 स्थान जाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 4 गुने 100 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 किलोमीटर से अब जाना है हमें सेंटीमीटर। तो किलोमीटर यहाँ पे है, सेंटी तक जाने में कितना छलांग, 1 2 3 4 5 छलांग। यानी हम 3 गुने इस पर 5 जीरो बैठा कर गुना कर देंगे। 2 2 4 1 5 बराबर 3 पर कितना, 5 जीरो, यानी 3 लाख
सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे बातों को। चलिए, तो ये आप याद रखिएगा, सिंपल याद करने का ये आपका तरीका है। मिरिया, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये आपका मूल मात्रक हो जाता है, मीटर, लीटर, ग्राम, और इसी से बन जाते हैं डेसीमीटर, डेसीमीटर, डेसीलीटर, डेसीग्राम, इसी से बनता है डेकामीटर, डेकालीटर, डेकाग्राम, इस तरह से आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ समझ में। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हालांकि मेजरमेंट सिस्टम वाले चैप्टर में देखे होंगे तो ये इसका प्रयोग मैंने आपको बताया है किस तरह से करना है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। चार नंबर क्वेश्चन दिया है। एक लड़के ने 500 में से 30% अंक प्राप्त किए और वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 500 में से 30% अंक प्राप्त किया, तो 500 में से 30 अंक प्राप्त किया, तो सिंपल सी बात है 500 का 30% निकाल देंगे। 500 का 30% अंक कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 3 15, 150 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, 150 अंक प्राप्त किया है, वो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% अंक प्राप्त किया मतलब 150 किसके बराबर है, 30% के बराबर ये 150 अंक है। 30% के बराबर ये 150 अंक है, लेकिन हुआ क्या कि 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इतना तो 150 अंक मंगाया, लेकिन ये क्या हुआ कि 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो सिंपल सी बात, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, तो इसको अगर 50 दे दिया जाए तो ये 30% इसका मार्क्स हो जाएगा और ये अनुत्तीर्ण हो जाएगा, सॉरी उत्तीर्ण हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो सिंपल सी बात है भैया, 150 अंक मंगाया है 30% का मतलब, और 50 अंक से फेल हुआ है, तो उसको 50 अंक देना दीजिए उसी में। तो सिंपल सी बात है, 200 नंबर उसको आ जाएगा तो पास हो जाएगा। मंगाया था 30% जिसका बराबर है 150 के, और इसमें 50 अंकों से फेल हो गया, तो 50 अंक दे दीजिए, पास हो जाएगा। तो 200 अंक के लिए 200 अंक उसका उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंक होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि राम को घर से स्कूल पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो बताइए कि घर से स्कूल जाने और वापस आने के लिए राम को कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, 1/4 का मतलब 5/4, एक तरफ से जाएगा तो 5/4 किलोमीटर जाएगा, तो दोनों तरफ से जाएगा तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 यानी 2/1/2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं, दिया है रमेश के पास 42,000 रुपये, तो उन्होंने इस धन का 2/7 भाग मोहित को दे दिया और 3/7 उसकी माता जी को दे दिया। बताइए रमेश के पास कितना धन बचा। तो 42,000 का पहले हम निकाल लेते हैं, 42,000 का 2/7 भाग निकालेंगे तो 7 6 42, 6,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर 42,000 का कितना भाग, 3/7 भाग माता जी को दे दिया है, तो 7 6 42, 6,000 और 6 18,000, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 12 30,000, 30,000 रुपये उसने दे दिया। तो शेष कितना बचेगा, 42,000 में से घटा देंगे 30,000, तो इसके पास बचेगा 12,000 रुपये। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित को हल कीजिए। दिया गया है आपका 25 + 16 - 3 गुना 4 भाग 2, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले भाग की क्रिया करते हैं, तो इसमें भाग की क्रिया करेंगे तो ये 4 में 2 से भाग करेगा, 4 में 2 से भाग हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 हो जाएगा, उसके बाद गुना की क्रिया करते हैं तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा 6 हो गया, इसका सोल्यूशन 6 हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा माइनस में 6 होगा। ठीक है, तो 16 में से 6 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ तक हमारा 10 आ गया। ठीक है, और 10 में 25 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। कर लीजिएगा, बहुत आसान है।
ठीक है, 7 हो गया। 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, अंक 5 के पहले 10 गुणांकों का औसत ज्ञात कर देना है। अंक 5 के पहले 10 गुणांकों, तो सिंपल प्रथम n संख्याओं का प्रथम x संख्या का n गुणांकों का औसत जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, x लिख दीजिए गुना n आप प्लस 1/2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x जहाँ 5 रखेंगे और n के स्थान पर 10 है, n के स्थान पर 10 है तो 10 + 1 कर देंगे, अब बटा 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुना 11/2, तो ये 11 × 5 = 55 अब बटा 2, तो 27 × 54 27.5 हो जाएगा औसत। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल कह क्या रहा है, अंक 5 के प्रथम 10 गुणांकों का, तो अंक 5 का लिख दीजिए 5 का 5, 5 × 10, 5 × 3 = 15। इस तरह से आपका जाएगा 10 तक जाएगा तो 10 × 5 = 50 तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का औसत ज्ञात कर देना है, तो 5 आप प्लस 50 कर देंगे, तो किसी भी क्रमवार संख्या का औसत जब ज्ञात करना होता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देते हैं, तो फर्स्ट 5 है और लास्ट 50 आएगा, अब बटा 2 कर देंगे, तो ये 55/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27 × 54 = 55, 27.5। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो फार्मूला का यूज ये कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आपका, निम्नलिखित चित्र में कोण BOE और कोण इस प्रकार से दिया गया है चित्र, और ऐसे दिया गया है, ये 150 डिग्री दिया गया है, और पूछ रहा है हमारा, हम दिनों से नहीं करते हैं, आपको ऐसे ही बता देते, फिगर देख लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, 150 डिग्री दिया गया, ये कोण आपका G है। ठीक है, बोल रहा है कोण BOE मतलब ये वाला कोण ज्ञात कर देना है, ये वाला कोण ज्ञात कर देना है। फिर कह रहा है कोण CGF, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये दोनों कोणों का मान ज्ञात कर देना है। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए, ये जो कोण होगा, ये सिंपल सी बात है, ये कोण एकांतर बाह्य कोण होते हैं। तो एकांतर बाह्य कोण जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटते हैं तो एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। तो ये 150 डिग्री आँख बंद करके हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ये कोण का बात कर रहा है तो ये एक सरल रेखा हो गया, और इस पर एक कोई तिर्यक रेखा काट रही है या फिर कोई रेखा इस पर गुजर रही है, तो सिंपल सी बात, दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो सिंपल 180 डिग्री में से घटा देंगे 150 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला कोण निकल जाएगा 30 डिग्री का, तो इस कोण का मान 30 हो जाएगा, इसका मान 150 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक वर्ग की भुजा 8 मीटर है, इस वर्ग को 4 छोटे छोटे बराबर वर्गों में विभक्त किया गया, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। अब इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, तो 4 भाग में बांटेंगे, तो 4 एकम 4, 16 चौका 64, यानी 16, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित भिन्न का वर्गमूल ज्ञात कर देना है। 361/441 है, इसका वर्गमूल करना है तो रूट अंडर चढ़ा दिए, ये 19 का वर्गमूल निकल जाता है, ये 441 21 का होता है, यानी 19/21 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है रमेश तथा सुरेश के बीच इतना रुपए इस प्रकार बांटा कि रमेश को सुरेश से 4 गुना पैसा ज़्यादा हो।
प्राप्त हो, दोनों का अलग अलग हिस्सा बता देना है। तो इन दोनों को मिलाकर मान लेते हैं रमेश इस प्रकार रमेश को सुरेश से 4 गुना मिले, तो रमेश को जो मिले वो सुरेश से 4 गुना, तो सुरेश को अगर x मिलेगा तो इसको 4x मिलेगा, और इन दोनों का पैसा जो होगा उन दोनों के पैसा 250 रुपये के युग के बराबर होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये 5x बराबर 250 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 250/5 कर देंगे, ये हो जाएगा 50, यानी x का वैल्यू 50 निकल गया। यानी सुरेश को कितना रुपया मिल गया, सुरेश बराबर x बराबर 50 रुपया। ठीक है, और रमेश बराबर 4x बराबर 4 गुने 50, 4 × 5 = 20, 200 रुपये रमेश को मिल जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया, एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई इतना मीटर, इसे पूर्ण रूप से भरने के लिए कितनी टाइल्स लगाई जाएगी। प्रत्येक आयताकार टाइल्स की लंबाई इतना मीटर और इतना मीटर। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, उसका क्षेत्रफल, पहले वाले आयताकार बरामदा का क्षेत्रफल 17×34 हो जाएगा, और नीचे ये दिया है 2 दूनी 4 1 5/2, तो ये 5 हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, इसका 5/2। आइए 2 पहले से ऑलरेडी दिया गया है, ये 35/2 है और 1 2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 5 7 35, 5 से काट देंगे, 2 से करें 15, 15 से 105, 105 टाइल्सों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर देखिए। 14 नंबर दिया है, एक कार पहले घंटे में 58 किलोमीटर, दूसरे में 62 किलोमीटर, तीसरे में 75 किलोमीटर, कार की औसत तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देना है। 58 + 62 + 75 कर देंगे, अब बटा 3 कर देंगे। 5 2 7 8, 15 का 5 हासिल, 1 7 1 8 6 14, 14 5 19 बटा 3 कर देंगे। 3 छक्के 18, 3 5 15, 65 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक वृत्तीय पार्क का क्षेत्रफल इतना मीटर, पार्क की परिधि ज्ञात करना है, पाई डी, यानी हमारा दिया गया है पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे दिया गया है 616 मीटर स्क्वायर, इसलिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 616 गुना कर देंगे 7/22। ठीक है, तो ये 22 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 5 55, 11 6 66, 2 से 28 दूना 56, 8 7 56, 7 दूना 14, 5 19, 196 मीटर हो गया आर स्क्वायर का वैल्यू, इसलिए आर बराबर 14 हो जाएगा, 196 का वर्गमूल 14 हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि इसका परिधि गिना है, परिधि बराबर 2πr होता है, यानी 2 गुने 22/7 आर गुने आर हमारा निकल गया 14, 7 दूना 14, 2 दूना के 4, 22 चौके 88, 88 सेंटीमीटर इसकी मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, परिधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसका, श्याम ने 3000 रुपये बैंक खाते में 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया, उसे 1 वर्ष बाद कितना धन प्राप्त होगा। 1 वर्ष बाद, तो सिंपल 3000 का पहले इसका ब्याज निकाल देते हैं 5% के हिसाब से, 1 वर्ष बाद तो इसका ब्याज हो जाएगा आपका 150 रुपये, ब्याज होगा 150 रुपये, कुल मिलेगा कितना 3150 रुपये। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इतना में क्या जोड़ना चाहिए कि इतना प्राप्त हो। तो सिंपल दूसरे में से पहले वाले को घटा देना है, 5 5 25 और 3 28, ऐसा कर लेते हैं। 5.3/5 है, इसमें से घटा लेते हैं 3.2/5 घटा लेंगे, तो ये 5 में से 3 घटा लेते हैं पहले, और 3/5 घटा 2/5 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2.1/5, ये वाला घटेगा तो 1/, यानी 2.1/5 को जोड़ना चाहिए ताकि इतना प्राप्त हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नांकित चित्र में x के मूल्य ज्ञात कर देना है। तो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से फिगर दिया है तो x डिग्री जहाँ दिया है ना, ये x डिग्री क्या है, अंतः कोण है, सॉरी बाह्य कोण है। तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके अंदर, त्रिभुज के अंदर के जो दो कोण दिख रहे हैं उसको जोड़ देंगे, ये बाह्य कोण का मान निकल जाएगा 45 डिग्री, 75 डिग्री जोड़ दीजिए। 5 5 10 7 4 7 4 11 1 12 120 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक टेलीविज़न इतना रुपए में खरीदा गया और इतना के लाभ पर बेचा गया। बेचने से पहले उसको ठीक करवाने के लिए इतना खर्च किए गए। यह कितने रुपए में बेचा गया ज्ञात करें। तो पहले टेलीविज़न खरीदा कितना में गया, 67-50 रुपये में। ठीक है, 500 रुपये के लाभ पर बेचा गया, अभी रहने दीजिए। बेचने से पहले उसको ठीक करवाने के लिए 350 रुपये खर्च किए गए। बेचने से पहले 350 रुपये खर्च किए गए। अब क्या किया गया, 350 रुपये खर्च करने 500 रुपये लाभ पर बेच दिया गया। तो 500 रुपये इसको लाभ पर बेचा गया। तब कह रहा है लास्ट में अंततः यह कितने रुपए में बेचा गया, तो सबको जोड़ दीजिए। ये खरीदा गया है, ये आपका ऊपरवार जो खर्च ऊपरी व्यय है ठीक करवाने के लिए इतना लगा। अब बेच दिया गया 500 लाभ है में, तो सब तो लाभ है। तो सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 5 10 5 3 8 7 15 1 16 6 1 7 7600 रुपये में बेचा गया है, यानी विक्रय मूल्य उसका 7600 रुपये हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया मिथुन के भाई ने मिथुन को अमेरिका से 10 अमेरिकी डॉलर भेजे। मिथुन ने उसमें से 350 रुपये खर्च कर दिए। बताओ उसके पास कुल कितने रुपये शेष बचे। और दिया है हिंट्स में कि 1 अमेरिकी डॉलर बराबर 68 रुपये होता है। ठीक है, तो 1 अमेरिकी डॉलर बराबर 68 रुपया, उसने 10 डॉलर भेजा है, तो 10 गुने 68 कर देंगे तो 680 रुपये हो जाएगा। उसने टोटल 600 रुपये इंडियन मुद्रा में भेजा है। ठीक है, और इसमें 350 रुपये खर्च कर दिए गए। 350 रुपये घटा लीजिए, 330 रुपये बचे हैं। कुल कितने शेष बचे, 330 रुपये। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्र दिया गया है, मिटा देते हैं तो बनाते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। दिए गए चित्र में BC बराबर FG हो तो AH का मान ज्ञात कर देना है। AH पहले बना लेते हैं फिगर ताकि समझ में आए। ये रहा फिगर हमारा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से फिगर देख लीजिएगा। ये दिया है A, ये B, ये है C, ये है D, हम अंदर से डिनोट कर रहे हैं। ये है E, ये है आपका F, ये है G और ये है H। हो गया। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 4 दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है BC बराबर GF बोला है, BC बराबर FG बोला है, तो ये भी 4 ही होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ 16 दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक 16 दिया गया है। ये आपका 12 दे दिया गया है। ये यहाँ से यहाँ तक 10 दिया गया है। तो पूछ रहा है तो चित्र का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल पहले अगर ज्ञात करें हम तो इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये 10 हो जाएगा। और इसका माप नहीं दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक 16 दिया गया है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 16 है। ठीक है, इसमें से हम इसको ज्ञात करना है, तो इसको और इसको घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा पोर्शन। तो कैसे, 16 में से ये 4 4 8, 4 4 8 दोनों को घटा लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, तो ये भी बच जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे तो 8 गुने 10 कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। इतना का क्षेत्रफल निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ 12 है और यहाँ से यहाँ 16 है, तो सिंपल सी लंबाई गुना चौड़ाई इसमें भी करें तो 12 गुना 16 कर देंगे, यानी 12 गुना 16 करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, 16 दूना 32 और 16 3 19, 192 सेंटीमीटर, 16 3 19, ठीक है, 192 सेंटीमीटर। तो कुल क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल जो होगा आपका, जोड़ देंगे 80, ये हो जाएगा 2 और 9 8 17 और 1 1 272 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। परिमाप की बात करें, परिमाप की, तो परिमाप देख लीजिए कैसे क्या करना है। यहाँ से यहाँ तक परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर इसको हम मिला देते हैं या फिर इसी को ले लेते हैं, इसको यहाँ पे उठा देते, चाहे छोड़ दीजिए। ये देखिए परिमाप कैसे निकलेगा, 12 को सबको जोड़ देते हैं, 12 प्लस ये 12 वाला है, ये 16 है, फिर ये भी 12 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 4 है, और यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर 4 जोड़ देंगे, और यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक फिर 10 हो जाएगा, और ये वाला 8 हो जाएगा। बस इसी को जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकल जाए। सभी भुजाओं के कुल दूरी को हम परिमाप ही बोलते हैं। तो इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12 4 16 2 18 6 24 और 2 26 का 6 8 सिल 2 2 1 3 4 5 6 7, यानी 76 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखिए, 22 क्वेश्चन क्या क्या पूछा है भैया, ए एच का मान ज्ञात करना है। ए एच, तो ए एच का मान हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तो ज्ञात कर दिए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। ए एच का मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या बोला है, दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात है, तो परिमाप ये हो जाएगा। क्षेत्रफल अगर पूछा है तो क्षेत्रफल ये हो जाएगा, और ए एच का वैल्यू पूछा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 22 नंबर देखते हैं। दिया है, दो शहर अ और ब 4 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बस अ स्टेशन से 7:40 पर 7:40 AM पर चलती है, ठीक है, सुबह चलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और बीच में कुल 45 मिनट के लिए रुकते हैं, बीच में 45 मिनट रुकती है, ठीक है, बीच में 45 मिनट रुकती है। तो ब शहर पर कितने बजे पहुंचेगी, इतना बजे चली है, और टोटल दूरी 450 किलोमीटर की है, और इसको 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, तो इसमें कितने घंटे लग जाएंगे, 5 9 45। तो यहाँ से चलिए तो 9 घंटा तो यहाँ से चलेगी, फिर 9 घंटा में 45 मिनट रुकी है, तो 9 घंटा 45 मिनट हो गया इधर बीच में, तो पहुँचेगी कितना भैया, 9 घंटा 45 मिनट के बाद पहुँचेगी। तो यहाँ हमारा 7:40 पर चली है, और 9:45 पर 9 घंटा 45 मिनट तक चली है, तो सिंपल सी बात है, कितना बच जाएगा, 5 85 9 7 16, 9 7 16। तो इसको हम कर देंगे, ये मिनट में है, ये घंटा में है, तो इसको इसमें से 60 घटा लेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो ये 17 घंटा, 60 घटेगा तो 5 हो जाएगा 25 मिनट, 17 घंटा 25 मिनट, यानी 17:25 पर ये क्या पहुँचेगी दूसरे स्थान पर। तो 17:25 कहने का मतलब क्या, 12 5 17, यानी 5:25 पर ये पहुँचेगी, PM में पहुँचेगी, AM में चली है लेकिन PM में पहुँचेगी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर देखिए, मिटा देते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या दूसरी संख्या से 38 अधिक है, यदि दोनों संख्याओं का योग 88 तो संख्या क्या। मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x + 38 है, चूँकि पहली संख्या से दूसरी संख्या 38 अधिक है। और इन दोनों का योगफल 88 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2x = 88 और ये 38 को घटा देंगे,
तो 38 यहाँ से घट जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 0.5, इसलिए x बराबर 25 हो जाएगा। x बराबर 25 हो गया संख्या 1, और दूसरा हो जाएगा 25 प्लस 38, 8 5 13 63। ठीक है, तो एक 25 हो जाएगा, एक 63 आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आपका एक आयताकार पार्क की लंबाई इतना किलोमीटर है, उसकी चौड़ाई इतना मीटर है। पार्क की परिधि मीटर में ज्ञात करिए। पूरे पार्क को 3 बराबर कांटेदार घेरा लगाने के लिए लगाना है। यदि 1 मीटर कांटेदार तार का मूल्य इतना। सबसे पहले परिमाप आयताकार पार्क है, तो इसका परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया गया है आपका, देखिए 0.110 किलोमीटर दिया है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 11 0, इस पर 3 0 और 0.3 अंक के बाद 1 2 3 3 अंक के बाद। तो ये ओवरऑल मीटर में क्या आएगा, 110 मीटर आएगा। तो 110 मीटर इसको कर देंगे, अब प्लस 70 मीटर है, तो ये परिमाप निकल जाएगा 2 गुना 180, तो 360 मीटर इसका परिमाप निकल गया। अब बोल रहा है कि 1 मीटर का कांटेदार का मूल्य है 3 रुपया 40 पैसा, तो 360 मीटर का क्या हो जाएगा, 360 गुना 3 रुपया 40 पैसा। सिंपल इसको गुना कर देना है। तो हम कर लेते हैं 36 में 34 से गुना कर लेते हैं। 6 चौके 24, 3 चौके 12, 14, 36 रहता है, 3 3 9 1 10, 4 8 4 12 2, 1224 हो रहा है। 1224, इस पर दशमलव दे देना है 2 अंक के बाद, यानी 12 रुपया 24 पैसा आपका आंसर। सॉरी, गलती कर दी है, ऐसा नहीं होगा, दशमलव अभी बैठाएंगे ना। ये तो केवल 36 में 34 से गुना किया तो 1224 आया है। ठीक है, इस पर 1 0 है, इस पर 1 0 है, तो 2 0 बैठा देंगे। अब 2 अंक के बाद देंगे, तो यहाँ पे आएगा, तो 1224 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए मैं। तो ये देखिए एक परिमाप का आया हुआ है, एक परिमाप का ये आया है, तो इसलिए पूछ रहा है इसमें लास्ट में कि ऐसे 3 पार घेरा बोल रहा है कि 1 मीटर कांटेदार के तार में कितना है, तो 3 बार कांटेदार घेरा लगाने के लिए क्या हुआ, तो 3 बार का निकालेंगे, इसलिए 3 बार के लिए 3 गुने 1224 कर देंगे। 12 3 36, 24 3 72, यानी 3672 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए 25 नंबर देखते हैं। दिया है आपका एक शहर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ जाती है। यदि 2016 में शहर की जनसंख्या 89,250 है, तो 2015 में शहर की जनसंख्या, देखिए 2016 में दिया गया है जनसंख्या और 2015 का पूछा है, तो यानी 1 वर्ष आगे का दिया है, पीछे का पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, जो हमारा जनसंख्या अगले वर्ष का दिया है 89,250, इसको लिख देते हैं गुना 100 बटा 100 प्लस वृद्धि दर। तो 100 प्लस वृद्धि दर मतलब 100 प्लस वृद्धि दर 5% का होता है, 105 हो जाएगा। अगर 2016 का ये दिया था 17 का पूछता तो हम इसको ऊपर लिखते और इसको नीचे लिख देते, समझ रहे हैं। तो ये कट जाएगा आपका 850 पर, मैंने कटा लिया है इसलिए लिख दिए हम। ये आपका 85,000 जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये ट्रिक लिया, इसमें कुछ करना नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया 5 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है, 5 का 13 वर्ष है, तो सिंपल सी बात, कुल कितना हो जाएगा, 13 5 65। एक अतिरिक्त लड़के के जुड़ने के बाद औसत 12 वर्ष हो जाती है। एक अतिरिक्त लड़का मतलब 5 से 6 हो गया, तो इसका औसत 12 हो गया, तो 12 5 60 हो जाएगा। तो बाद में आने वाले लड़के की आयु क्या हुई, तो घटा लेंगे, तो सिंपल 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष। अरे यार 12 छक 72 ना होता है, 12 छक 72, तो 65, तो 72 में से ये 65 घटेगा। सॉरी गलती कर दी भैया। जब आदमी बढ़ेगा तो इसका औसत तो ज़्यादा ना, कुल योग अधिक ना होगा, तो इसमें से ये घटेगा। 12 में से 5 गया, 7 5 12, ये 7 वर्ष हो जाएगा आंसर, बुरा मत मानिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन ये, अनिल ने 125 अंकों में से 60 अंक प्राप्त किए तो कितना प्रतिशत प्राप्त किए? 60 अंक प्राप्त किए 125 में, गुना कर देते हैं, 100% निकाल देते हैं। 25 पचे 125, 25 चौके 100, 12 पचे 60, 25 12 चौके 48% ये प्राप्त किए। ठीक है, उसके बाद जब अंकित ने 280 में से योग में से 140 अंक प्राप्त किए, 280 में 140, तो 140 280 का कितना प्रतिशत है ये निकाल लेंगे। 14 दूना 28, 2 से 50%, यानी 50% है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए किसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। तो दूसरे वाले का प्रदर्शन बेहतर रहा है, 50% मंगाया है। और कौन मंगाया है? ये मंगाया है अंकित। तो अंकित का सही है, अनिल का सही नहीं है। चलिए 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना है तथा एक घन की भुजा इतना, किसका आयतन ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? तो सबका आयतन, घनाभ का आयतन निकालेंगे तो सबको गुना कर देते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 6 गुना 3 गुना 3, 36 18 54 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा घनाभ का। और घन का भुजा क्यूब होता है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब का 6 छक्का 36 छक्का 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो किसका आयतन ज़्यादा है भैया? इसका आयतन ज़्यादा। कितना ज़्यादा है? तो 54 घटा दीजिए, कितना ज़्यादा है? 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 162 सेंटीमीटर क्यूब जो है ज़्यादा है। ठीक है, 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। उनतीस नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक गांव की कुल जनसंख्या का 5/7वां हिस्सा अशिक्षित है। उस गांव की कुल अशिक्षित जनसंख्या इतनी है, तो गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात कर देना है। तो यानी 5/7वां हिस्सा अशिक्षित है और कुल शिक्षित जो दिया गया है तो ये अशिक्षित है भैया। 5/7 जो है अशिक्षित है, तो जाहिर सी बात है शिक्षित क्या हो जाएगा? एक में से घटा देंगे 5/7, तो 2/7 आपका शिक्षित हो जाएगा। 2/7 शिक्षित हो, और इसी 2/7 भाग का मान दे दिया गया है आपका 34 50। इसलिए एक भाग का मान निकाल देंगे तो 34 50 गुने 7/2 हो जाएगा। ये कुल जनसंख्या निकल जाएगा 217 और 25 हो जाएगा। गुना कर देंगे 7 5 35, 7 दूना 14 और 3 17, 17 17 119 और 120, यानी 120 75 आपकी कुल जनसंख्या है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहीं पे देख लेते हैं, दिया है ऐसा कर लेते हैं, मिटा देते हैं। 30 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 3 घंटियाँ इतना मिनट अंतराल में बजती है। यदि वे एक साथ प्रातः 10:30 बजती हैं तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी? सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 15 18 का एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो 2 छक्के 12, 2 9 18, 3 दूना का 6, 3 पचे 15, 3 तिरिका 9। अब नहीं जाएगा तो 3 दूना का 6, दूना का 12 पचे 60 180। 180 हमारा आ गया। अब 180 में हम देख लेंगे कि ये कितना घंटा हो रहा है इसमें, तो 60 से भाग कर देंगे तो 6 3 18, ये हो जाएगा 30 मिनट। 60 से भाग करेंगे तो 30 60, ये कट जाएगा 6 3 18, 3 घंटा हो रहा है। ये 3 घंटा बाद बजेंगी एक साथ, यानी 10 बजे प्रातः 10:30 पर बज रही है, 10:30 पर, तो एक साथ दोनों बजेंगी जानते हैं। 3 घंटा बाद फिर एक साथ बजेंगी, 3 घंटा बाद यानी हम जोड़ देंगे तो 10 3 13:30 यानी 1:30 पर दोबारा बजेंगी एक साथ। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका 2017 से 18 सेशन का प्रश्न पत्र सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।